मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज वेस्टर्न कोर्ट जनपद दिल्ली में तिरंगा सैल्यूट राष्ट्रवादी संगठन द्वारा श्री राजेश झा जी ने महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम को आयोजित किया, जहां हर प्रांत से आए महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सतवीर सिंह, श्री रंजीत मिश्रा, जय सिंह कटारिया रहे। वहीं सांसद मनोज तिवारी संरक्षक की पत्नी शौरभी तिवारी, श्री कपिल स्वामी संरक्षक, विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड से श्रीमती ऋतु खंडूरी, श्री श्याम जाजू बीजेपी नेता संरक्षक भी रहे। निवेदक में प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, श्रीमती चित्रा दलाल अध्यक्ष महिला मोर्चा, राजकुमार सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मनोज त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री सच्चिदानंद पोखरियाल राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राव सतवीर सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी दिल्ली, गिरीश कुमार पाठक राष्ट्रीय महासचिव, कुमार सौरभ राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष तथा अन्य गण्यमान उपस्थित रहे। आए हुए युवा कलाकार ने अपने संगीत से लोगों के दिल को जीता। वहीं इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय गान से शुरू किया गया। तो आइए देखते हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। महिला सम्मान समारोह आयोजित संयुक्त तिरंगा में शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाना, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। मंत्री उत्तराखंड सरकार गिरीश पाठक जी को, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री। साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी चित्रा दलाल जी को। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी साधना सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां कुमार सौरभ जी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कुमार सौरभ जी के लिए। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। इस समय मैं पहुंचा हूं जनपद वेस्टर्न कोर्ट में, जहां की सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया, जहां महिलाओं को सम्मान कर उनकी उत्साह को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमारे के संगठन मंत्री बैठे हुए हैं और आइए मैं इन्हीं से कुछ इन्हीं की जुबानी करते हैं। सर्वप्रथम आपको मेरा वंदे मातरम। जो तिरंगा है हमारे देश का सम्मान है और तिरंगा का सम्मान सबको करना है, और तिरंगा का सम्मान जो करेगा वही इस देश में राज करेगा। उसके बाद हम लोगों का पहचान ये है कि हम बिहार प्रदेश में संगठन मंत्री हैं सैल्यूट तिरंगा के, और व्यापार प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय सचिव हैं। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया और अवार्डेड प्रोग्राम है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किस सब्जेक्ट से जुड़ी है? सर, ये महिला के सम्मान के लिए जी सर्वोपरि है। सबसे पहले महिला, हमारे विंग में जो भी महिला है, जो बहुत संगठन को मजबूत करने में काम किया है। आज हमारे यशस्वी सांसद श्री मनोज तिवारी जी, जो सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को सम्मान किया जाएगा, जो कि हमारे संगठन को मजबूत करने में जिस महिला का योगदान है, उसी महिला को सम्मान किया जाएगा। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। सबसे पहले अगर घर को मजबूत करना है तो आपको महिला का सम्मान करना पड़ेगा, महिला को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि महिला जगजननी है, जननी है, पूजनीय है। तो महिला का सम्मान तो सर्वोपरि है।
तो इसीलिए हम लोग एक आयोजन हमारे अध्यक्ष जी रखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश झा जी। ये जो महिलाएं यहाँ पर अभी उपस्थित हुई हैं, जी उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया, जी। ये किस किस क्षेत्र से और किस किस राज्य से है? ये हमारे पूरे देश में हमारा संगठन बहुत मजबूत है और पूरे देश में जो महिला संगठन में है उसके लिए ये सम्मान समारोह है। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारा संगठन है और सभी संगठनों से महिलाएं को जो है यहाँ पे ला करके उनका सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में इसी संगठन में आए हुए एक महिला भी हैं, आइए उनसे भी आपको सबसे पहले आप अपना नाम, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रीता मिश्रा, दिल्ली दिल से पत्रकार संपादक हूँ और कई संगठनों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और साथ में सैल्यूट तिरंगा के साथ भी जुड़ रही हूँ और ये ज्योति झा जी के साथ मैं जो मिलके जुड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे इनके साथ मिलके मैं काम करूँ। आप एक महिला हैं जी। महिला का दर्द को अच्छी तरह से जानती है। जी। आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटी तो बच जाती है माँ के कोख से, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो असुरक्षित महसूस होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम अपने बेटों को हमें अपने अच्छे संस्कार देने होंगे कि वो हर महिला का सम्मान करें, हर लड़कियों का सम्मान करें। इसके लिए हमारी बेटियों को ये नहीं दोष देना है कि वो कपड़े कैसे पहन रही हैं, बल्कि हमें अपने बेटों को शिक्षा देना है कि वो हर महिलाओं को अपनी बहन और माँ के समान देखें और उन हर महिलाओं को सम्मान करें। कोई जरूरी नहीं बेटे का ही दोष होता हो, कहीं कहीं लड़कियां भी गलत होती है, ऐसे लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महिलाओं की बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर वो अपना स्वच्छंद रहती हैं और कपड़े वगैरह का भी कई लोग कहते हैं कि कपड़े कम पहनी है, छोटे पहनी है, वो तो उनकी स्वच्छंदता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब गलत नज़र से ही देखा जाए। तो अपने बच्चों को हमें संस्कार देना, लड़की हो या लड़का, अच्छा संस्कार देना है ताकि वो महिलाओं को सम्मान कर सके। लड़कियों को संस्कार देना कि वो अपनी सीमा रेखा के बाहर ना जाए, तरीके से अपना रहें समाज में। तो दोनों को ही संस्कार देने की ज़रूरत है। हर पुरुष वर्ग को ये बात समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं को इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाए, हर जगह उनको सपोर्ट किया जाए। इस तरह से सभी पुरुष वर्ग को ये समझना पड़ेगा और सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। कल की उनकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पुरुष वर्ग को ये ज़रूर समझना चाहिए और आदर सम्मान करना चाहिए। यही मैं कहूँ। मैं नीतू सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली। मैं सैल्यूट तिरंगा में महिलाओं के सम्मान में। तो आप महिला के अधिकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो या मतलब गर्ल्स हो, लड़की जो भी हो, के लिए मान सम्मान और खासकर दिल्ली में सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि अभी इस हालात को सुधारने में बहुत ही अभी मतलब वो कमी है। ये हालात सुधारे क्योंकि महिलाओं के सम्मान में बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया और आगे मैं उम्मीद करती हूँ। महिलाओं के सम्मान की बात है। हमारे देश में महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है और हर व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे अपने घर की बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो, उनके घर में देवी देवताओं का वास होता है, सुख शांति समृद्धि प्रदान होती है, उस घर के बच्चे का संस्कार होता है। जो एक सनातनी धर्म में बताया जाता है कि महिलाएं देवियों का रूप है, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, महिलाएं माँ बनकर के पैदा होती है और माँ बनकर के ही उनकी अंत भी होती है, मृत्यु भी होती है। जब बच्चे होते हैं तो वो कन्या रूप में होती है, उनको देवी स्वरूप पूजा जाता है। जब बड़ी होती हैं, शादी विवाह होता है, तो जब अपने ससुराल जाती हैं तब भी वो लक्ष्मी के रूप है। जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तब भी वो माँ कहलाती हैं। जब माँ का स्वर्गवास हो जाता है तब भी वो माँ ही कहलाती है। यानी माँ बनके महिलाएं पैदा होती है और माँ बनके ही उनकी अंत भी होती है। तो इसलिए मैं सभी से कहूँगा, माँ का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और यही हमारे चैनल द्वारा आप सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष
लालू चौपाल। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे राजेश जी हैं, जो महिला के सम्मान के लिए विभिन्न देशों से, प्रदेशों से महिला बुला करके उनको सम्मान के लिए हमारे ये सैल्यूट तिरंगा आज प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब कार्यकर्ता प्रदेश के और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्ष, सचिव, सब हम लोग महिला के सम्मान में जुटे हैं। और जो महिला को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे बराबरी का दर्जा देना चाहिए, कदम में कदम मिला के चल रही महिलाएं, बहन, माँ, बेटी, उनको सभी के लिए हम लोग सैल्यूट तिरंगा ने एक तय किया, जो कि महिला को अपनी बराबरी के जब सम्मान की बात आता है देते हैं, तो उनको साथ में मंच से भी अवार्ड दे करके और उनको जो है स्वागत किया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और सैल्यूट तिरंगा के एक पुस्तिका हमारे राजेश जी ने और हमारी साहित्य की टीम ने जो तैयार की है, उस पुस्तिका का भी अनावरण करने हम जा रहे हैं। तो आप सबके बीच में हमारे मेहमानों के साथ इस राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा की बहुत अच्छी, जिसमें पूरी माहिती बहुत अच्छे से प्रदान की है। और सैल्यूट तिरंगा क्या है, किस राज्य में है, किस राज्य में इनका गठन हुआ है, इस राज्य में सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से कई प्रकार के काम हुए हैं, उसका विवरण इसी पुस्तिका में दिया गया है। तो हम गौरव के साथ ये 8वां संकलन का हम विमोचन करने जा रहे हैं। फिर से अंत में मैं दिल्ली सैल्यूट तिरंगा की टीम को, प्रेम सिंह जी को, चित्रा दलाल जी को, पायल झा को, साधना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अस्तु, जय हिंद। समाज और राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, क्योंकि हमारे संगठन का मानना है कि महिलाओं को जब मिलेगा सम्मान, तभी प्रगति करेगा हमारा हिंदुस्तान। सबसे पहले जो कि रेडियो जॉकी है, ऑल इंडिया रेडियो में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन, समाज सेविका है। उत्पीड़ित महिलाओं के लिए समाज में उन्होंने उत्कृष्ट सेवाएं दी है। निर्भया आंदोलन में विशेष भूमिका भी अदा करी है। जोरदार तालियां हो जाए पर श्रीमती गोमती मट्टू जी के लिए। कोच भी रह चुकी है। आपकी देखरेख में सैकड़ों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पद प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए बस संधूवाला जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रेणु कादियान जी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में इन्हें गोल्ड पदक ओमान में मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रेणु कादियान जी के लिए। करना चाहूंगी रेखा साहनी जी को। सैल्यूट तिरंगा की सदस्य रेखा साहनी जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर विनीता त्यागी जी को। उर्मिला शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। उर्मिला शर्मा जी मंच पर आ गई है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आकांक्षा भारद्वाज जी को। आकांक्षा जी के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाएगा ललिता जी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संगीता जी को। डॉक्टर संगीता जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीतू भदौरिया के लिए। नीतू भदौरिया का जोरदार तालियां हो जाएगा नीतू जी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मिशेल डेविड जी का। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी पूनम कालरा। जोरदार तालियों से स्वागत करें पूनम जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी नीलम गर्ग जी को। एक बार नीलम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ज्योति चावला जी का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी निधि लूथरा जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुचित्रा सेठ जी को। जोरदार तालियां हो जाए सुचित्रा जी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विनीता चंदन जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निधि जोशी जी को। निधि जोशी जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर बॉबी पांडे जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी निशा सोलंकी जी को। जोरदार तालियां निशा जी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नमिता जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नमिता जी का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अजीता सिंह जी का। जोरदार तालियां हो जाए अजीता जी के लिए इस बार। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अमिता भाटिया जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कमलेश सिंह रावत जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संध्या जोशी जी को मंच पर। एक बार संध्या जी के लिए जोरदार तालियां। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ उर्मिला शर्मा जी को। उर्मिला जी के लिए जोरदार तालियां। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नीलम खन्ना जी को। सुशीला जी को। सुशीला जी। सुशीला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नीलम खन्ना जी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संयोगिता ध्यानी जी को। संयोगिता जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रियंका खरी जी को। जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए। प्रियंका खरी जी के लिए जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कविता शर्मा जी को। कविता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आमंत्रित करना चाहूंगी राजी जी को। जोरदार तालियां हो जाए राजी जी के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी नंदिनी शर्मा जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ममता झा जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनीता पांडे जी को। हमला नहीं करता है, लेकिन यदि तुम करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। और चाइना भी अगर कुछ साहस करेगा तो डोकलाम में उसको भी 50 किलोमीटर पीछे धकेल देंगे। ये ताकत है भारतीय सेना की। देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार, इतना जो अन्ना हजारे का जब मूवमेंट हुआ तो चारों तरफ कोई मतलब आए दिन नई खबर मिलती थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 26/11 के हमले में जो ना मुझे चोट लगी, आतंकवादियों को मारा मैंने वहाँ पे। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार थी मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर। मेडिकल बोर्ड आउट मुझे किया 14 साल 3 महीने और 10 दिन के अंदर। और मुझे 19 महीने तक पेंशन नहीं मिल रही थी और ना ही मेरा कोई हालचाल पूछ रहे थे। और कसाब के ऊपर जो 54 करोड़ रुपए खर्च किए। तब जो है ना उस समय की भ्रष्ट सरकार को मैंने ललकारा। जब भी सेना की कोई बात आती है, पुराना जो पूर्व में सरकारें थी उन सरकारों के टाइम में देश के अंदर अम्बुलेंस भी नहीं बनाया जाता था। आज नरेंद्र मोदी भाई की सरकार है, इस देश के अंदर फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। इस देश के अंदर बड़े बड़े बेड़े नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। राइफल अपनी बनाई जा रही है। सैनिकों को बुलेट जैकेट दिया। नमस्कार, मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज गोल्डन लाइनर्स की 2 लाइनर्स को 3 लाइनर्स को आज अवार्ड दिया गया जो समाज की सेवा के लिए पूरा कार्य करती हैं। मैं समाज की हर औरतों को बोलूँगी कि समाज के अंदर उठे। हमारी गोल्डन लाइनर्स महिला एम्पावरमेंट, फैमिली एम्पावरमेंट और रीसेटलमेंट ऑफ फैमिलीज हु आर अंडर प्रिविलेज और कैंसर में, इन सब में ही काम कर रही हैं। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई थैंक सैल्यूट तिरंगा फॉर ऑनरिंग ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना सम्मानित किया है। और मेरा कोई काम कोई विशेष नहीं था। मैं तो एक राइटर हूँ जो मैं सामाजिक ज़्यादा पे लेती हूँ, लेडीज़ पे ज़्यादा लिखती हूँ। बच्चों के जो आजकल जो हो रहे हैं रेपीज
बाकी सब जो है ना उन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा लेके, ज़्यादा सामाजिक जो है ना टॉपिक्स लेके ही मैं लिखती हूँ हमेशा। और ज़्यादा वृद्धाश्रम पे ज़्यादा यही सोचती होती है कि हमारे वृद्धों के लिए जो हमारे बुजुर्ग बच्चे छोड़ जाते हैं, और वो बुजुर्ग जो है ना वो बेचारे एक बुढ़ापा खुद एक ऐसी विडंबना है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। वो वही बयान कर सकते हैं जो वो उस टाइम उसको सफ़र करते हैं, और वो हम जाके सिर्फ वृद्धाश्रम में जाके देख सकते हैं कि कैसे वो बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए, उनकी आंखें हमेशा उस गेट पे लगी रहती हैं कि कभी हमें कोई देखने आएगा। जो हमारा गोल्डन लाइसेंस एक हमारी संस्था है, वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में, चाहे कैंसर के प्रोजेक्ट्स हों, हम उसके ऑपरेशन कराते हैं, पूरा फॉलोअप करते हैं। चाहे आई ऑपरेशंस हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके करवाने के बाद भी उनका पूरा फॉलोअप हो। हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, मास मैरिजेस करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा काम कि हम बच्चों को पढ़ाने की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर एक परिवार में एक बच्चा पढ़ जाएगा तो वो सारे परिवार जो बहुत ज़रूरी क्षेत्र में हम काम करते हैं वो है गौ सेवा। बिकॉज अगर हमारे को अपने भारतवर्ष को उन्नत करना है, अपने धर्म को संरक्षित करना है, तो हमें पहली सीढ़ी उसकी हमारी गौ रक्षा है, गौ वंश है। खाली गौ जो दूध देती है वो नहीं, पूरे के पूरे गौ वंश की रक्षा का उत्तरदायित्व भी हम लोग लेते हैं। इंडिया को सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने हमारी 3 बहनों को आज पुरस्कार दिया, जो इतनी सेवा कर। मेरे को 40 साल हो गया, मैं लाइनिक्स क्लब में काम कर रही हूँ, और जब तक मेरी जान रहेगी मैं इसमें काम करती रहूँगी। जो मेरी हिम्मत होगी, हम लोग पैसा बचा के गरीब बच्चों की मदद करते हैं। अगर औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। आज तिवारी जी के टाइम में हमें बहुत अच्छा लगा कि आगे हम भी बढ़ेंगे और ये भी हमारे को सम्मान देंगे। जय हिंद। टुडे डेली न्यूज, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।